जय श्री हरि। आषाढ़ पूर्णिमा के 10 दिन बाद 11वें दिन को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए शयन अवस्था में चले जाते हैं और क्षीर सागर में गहन ध्यान करते हैं। उनका यह शयन 4 महीने बाद प्रमोदनी एकादशी या देव उठनी 11 को खत्म होता है, जब भगवान एक लंबी नींद से उठ जाते हैं। अधिकांश देवशयनी एकादशी हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के आसपास ही मनाई जाती है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी कब है और उसका समय और तारीख क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:18 पर होगी और इस तिथि का समापन 30 जून को रात 2:42 पर होगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। इन 4 महीनों में 16 संस्कारों के आयोजन निषिद्ध रहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति वाला व्रत भी माना गया है। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है। यह माना जाता है कि देवशयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर इस अंतराल में किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते, इसलिए चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत को करने के लिए इस व्रत की तैयारी 10वीं तिथि से ही शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले 10वीं तिथि की रात्रि के भोजन में किसी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले को इस दिन भूमि पर शयन करना चाहिए। इसके साथ ही जौ, मांस, गेहूं तथा मूंग की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। यह व्रत 10वीं तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि की सुबह तक चलता है, अर्थात यह व्रत 3 दिन का होता है। 10वीं से लेकर द्वादशी तक हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरों को दुख पहुँचे। व्रत रखने वाले को सत्य बोलना चाहिए तथा चुगली, निंदा नहीं करनी चाहिए और लड़ाई झगड़े से दूरी बना के रखनी चाहिए। इसके साथ ही शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम बताए गए हैं उनका सख्ती से पालन करें। एकादशी तिथि में व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करें। एकादशी का स्नान किसी तीर्थ या पवित्र नदी में करने का विशेष महत्व है। यदि यह संभव ना हो तो व्रत रखने वाले को घर में ही स्नान के जल में गंगा जल या किसी तीर्थ पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। इससे उस पवित्र नदी में स्नान करने का जो फल और पुण्य होता है वह उसको घर में ही प्राप्त हो जाएगा। दैनिक कार्य और स्नान करने के बाद लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पूजा में कलश की स्थापना करके धूप, दीप और पुष्प से पूजा करनी चाहिए। यदि आपके पास लड्डू गोपाल है या फिर युगल जोड़ी है तो एकादशी के दिन इनका विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ ही इनका पंचामृत से अभिषेक भी करना चाहिए। इस तरह से पूजा करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं तथा सारे कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, यश, वैभव आदि की प्राप्ति होती है तथा मान सम्मान में वृद्धि होती है। देवशयनी एकादशी के दिन से देव उठनी 11 तक हर प्रकार के मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध होता है। इस दौरान धार्मिक भजन, कीर्तन और प्रभु श्री विष्णु, लक्ष्मी, तुलसी समेत शिव आराधना का विशेष महत्व है तथा एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और तामसिक भोजन का त्याग करके केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।